नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे आज मेवाड़ राजवंश। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, मेवाड़ राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे आज के अपने पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर होगा मेवाड़ रियासत। बात करें आज के अगले प्रश्न की, मेवाड़ पर राज करने वाला प्रमुख राजवंश था। मेवाड़ पर राज करने वाला प्रमुख राजवंश कौन सा था? तो आपका सही उत्तर होगा गुहिल राजवंश। यानी मेवाड़ पर राज करने वाला प्रमुख राजवंश गुहिल राजवंश था। तो बात करें आज के अगले प्रश्न की, शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? तो आपका सही उत्तर होगा मध्यमिका, और जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, याद रखिए कि मेवाड़ का उपनाम, यानी मेवाड़ जो रियासत थी इसके उपनाम क्या क्या हैं? तो आपका सही उत्तर होगा शिवी जनपद, प्रागवाट और मेदपाट। यानी मेवाड़ के प्राचीन नाम शिवी जनपद, प्रागवाट और मेदपाट थे। और मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा गुहादित्य। यानी गुहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य या गुहिलादित्य था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा बप्पा रावल। और मित्रों, याद रखिए कि बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, मेवाड़ के गुहिल वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? मेवाड़ के गुहिल वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा गुहिलादित्य या गुहादित्य। और मित्रों, याद रखिए कि अगर बात की जाए कि सबसे प्राचीन वंश कौन सा है तो गुहिल वंश होगा। और जो गुहादित्य है यह इस वंश के संस्थापक थे। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना कब की? गुहिल वंश की स्थापना, यानी गुहादित्य ने या गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना कब की? तो आपका सही उत्तर होगा 566 ईस्वी में। यानी गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की थी। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए? तो आपका सही उत्तर होगा बप्पा रावल ने, यानी काल भोज ने। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर होगा नागदा। यानी मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा थी। और बात की जाए कि मेवाड़ की द्वितीय राजधानी क्या कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर होगा आहड़। मित्रों, अगर बात की जाए कि मेवाड़ की राजधानी आहड़ किसने बनाई थी, कि मेवाड़ की राजधानी आहड़ किसने बनाई थी, तो आपका सही उत्तर होगा राजा अल्हट ने। यानी मेवाड़ की जो द्वितीय राजधानी आहड़ किसने बनाई थी, तो आपका सही उत्तर होगा राजा अल्हट ने। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, मुहणोत नेणसी ने गुहिलों की कितनी शाखा बताई है? मुहणोत नेणसी ने गुहिलों की कितनी शाखा बताई है? तो आपका सही उत्तर होगा 24 शाखा। और मित्रों, यह भी याद रखिए कि मुहणोत नेणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई? तो आपका सही उत्तर होगा 26। कि मुहणोत नेणसी ने गुहिलों की 24 शाखा तथा गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखा बताई है। और मित्रों, ये यानी छोटी छोटी बातें आपके सामने मैं बता देता हूँ कि गुहादित्य के पिता कौन थे अगर, तो आपका सही उत्तर होगा शीलादित्य। और गुहादित्य की माता का नाम क्या था? तो पुष्पावती। तो मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, GH ओझा ने मेवाड़ के गुहिलों को बताया है। GH ओझा ने मेवाड़ के गुहिलों को बताया है। तो आपका सही उत्तर होगा सूर्यवंशी। यानी GH ओझा ने मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी बताया है। और बात की जाए कि कर्नल टोड ने गुहिलों को क्या बताया है,
यानी कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों को बताया है। तो आपका सही उत्तर होगा विदेशियों की संतान। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। गुहिल वंश को ब्राह्मणों की संतान किसने कहा? गुहिल वंश को ब्राह्मणों की संतान किसने कहा? तो आपका सही उत्तर होगा गोपीनाथ शर्मा व डॉक्टर भंडारकर। यानी गोपीनाथ शर्मा व डॉक्टर भंडारकर ने गुहिलों को ब्राह्मणों की संतान कहा है। और मित्रों, याद रखिए कि आहट अभिलेख में भी गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी 8वीं शताब्दी में कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही उत्तर होगा बप्पा रावल ने। यानी कैलाशपुरी उदयपुर में पड़ती में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। तो बात करें अगले प्रश्न की, बप्पा रावल के गुरु कौन थे? यानी बप्पा रावल के गुरु कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा हारित ऋषि। और मित्रों, याद रखिए कि बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराया करते थे। और अगर बात की जाए कि बप्पा रावल का अन्य नाम क्या मिलता है, तो आपका सही उत्तर होगा कालभोज। और मित्रों, याद रखिए कि बप्पा रावल ने किस मौर्य शासक को हरा करके चित्तौड़ जीता था? कि बप्पा रावल ने किस मौर्य शासक को हरा करके चित्तौड़ जीता था? तो आपका सही उत्तर होगा मान मौर्य को। यानी बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। अल्हट ने किस हूण राजकुमारी से विवाह किया था? अल्हट ने किस हूण राजकुमारी से विवाह किया था? तो आपका सही उत्तर होगा हरिया देवी से। और मित्रों, याद रखिए कि राजस्थान में नौकरशाही का संस्थापक कौन था? राजस्थान में नौकरशाही का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा अल्लट। बात करें आज के अगले प्रश्न की। आहड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आहड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही उत्तर होगा भोज परमार ने। और मित्रों, याद रखिए कि रावल शाखा की शुरुआत किसने की थी? यानी जो रावल शाखा है उसकी शुरुआत किसने की थी या किसके समय हुई? तो आपका सही उत्तर होगा क्षेमकरण के समय। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। 1248 में सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को हराने वाला शासक कौन था? 1248 में सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को हराने वाला शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा जैत्र सिंह गुहिल। मित्रों, बात करें इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूताला का युद्ध कब हुआ था? यानी भूताला उदयपुर में पड़ता है और भूताला का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर होगा 1227 में। यानी भूताला का युद्ध 1227 में हुआ। और किस किस के मध्य हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। और जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध 1227 में पराजित किया था। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। चित्तौड़ को सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया? चित्तौड़ को सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया या बनाई? तो आपका सही उत्तर होगा जैत्र सिंह गुहिल ने। यानी चित्तौड़ को सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी जैत्र सिंह गुहिल ने बनाई थी। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ के प्रथम चित्रित ग्रंथ का क्या नाम है? मेवाड़ के प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार कौन है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ के चित्रकार कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा कमलचंद्र। और मित्रों, याद रखिए कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है ये कमलचंद्र द्वारा रचित है तथा ये किसके समय में लिखा गया या किसके समय में चित्रित किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर होगा समर सिंह के पुत्र कुंभकर्ण ने। यानी नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना कुंभकर्ण ने की थी। और मित्रों, यह भी याद रखिए कि कुंभकर्ण समर सिंह के पुत्र थे।
अगला प्रश्न है, रतन सिंह का विवाह हुआ था, यानी चित्तौड़ के शासक रतन सिंह का विवाह किसके साथ हुआ था? तो आपका सही उत्तर होगा सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के साथ में। यानी रतन सिंह का विवाह सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के साथ हुआ था। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, चित्तौड़ का प्रथम शाखा किसके समय हुआ? चित्तौड़ का प्रथम शाखा किसके समय हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा 1303 में रतन सिंह के समय। और मित्रों, याद रखिए कि साका किसे कहते हैं, जौहर किसे कहते हैं। यानी साका तो वो होता है जिसमें किसी भी दुर्ग की रानियां और पुरुषों द्वारा, यानी जैसे रानियों द्वारा जौहर किया जाए और पुरुषों द्वारा जो केसरिया किया जाता है उससे साका कहा जाता है। और अर्ध साका की बात करें तो जहाँ पर पुरुषों द्वारा केसरिया कर दिया जाए लेकिन रानियों द्वारा जौहर नहीं किया जाए उसे अर्ध साका कहा जाता है। और बात करें कि जौहर किसे कहते हैं, तो किसी भी दुर्ग के पुरुषों द्वारा जब केसरिया कर दिया जाता है तो वहाँ की जो रानियाँ हैं, उदासियाँ हैं, वह या तो जल में या जल समाधि या फिर अग्नि, अपने आप को अग्नि के हवाले कर देना, ये जौहर कहलाता है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमणकर्ता कौन था? 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमणकर्ता कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। मित्रों, याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया था और उस समय रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान थे। और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में 1301 में रणथंबोर में साका हुआ। और मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, रतन सिंह के प्रमुख सेनापति कौन थे? इन रतन सिंह के प्रमुख सेनापति कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा गोरा व बादल। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, गोरा बादल क्रम से पद्मिनी के लगते थे। गोरा व बादल पद्मिनी के क्रम से लगते थे। तो आपका सही उत्तर होगा चाचा व भाई। यानी गोरा पद्मिनी का चाचा तथा बादल पद्मिनी का भाई लगता था। और गोरा व बादल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, चित्तौड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? चित्तौड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा रावल रतन सिंह। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान का दूसरा व चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? राजस्थान का दूसरा व चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा 26 अगस्त 1303 को। यानी राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को हुआ। मित्रों, बात की जाए कि राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था, तो आपका सही उत्तर होगा रणथंबोर वाला। और बात करें कि राजस्थान का दूसरा शाखा कौन सा है, तो आपका सही उत्तर होगा चित्तौड़ का शाखा। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद में चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? तो आपका सही उत्तर होगा खिजराबाद। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय करने के बाद चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। यानी अपने पुत्र के नाम पर, उनका पुत्र था खिज्जर खां, तो खिज्जर खां के नाम पर उसने उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का सूबेदार किसे बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का सूबेदार किसे बनाया था? तो आपका सही उत्तर होगा अपने पुत्र खिज्जर खां को। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का सूबेदार अपने पुत्र खिज्जर खां को बनाया था। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, खिज्जर खां ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे बनाया था? यानी अलाउद्दीन के दिल्ली लौटने के बाद में खिज्जर खां ने अब चित्तौड़ का जो प्रशासक है वह किसे बनाया था? यानी कुछ दिन तो खिज्जर खां यहाँ पर शासन करता रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की कुछ दिन जाने के बाद में, कुछ दिनों बाद में उसने यहाँ चित्तौड़ का प्रशासक किसे बनाया? तो आपका सही उत्तर होगा मालदेव सोनग्रा को। तो बात करें आज के अगले प्रश्न की, चित्तौड़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? चित्तौड़ में राणा शाखा का
प्रथम शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा राणा हमीर। और मित्रों याद रखिए कि राणा हमीर का जो समय है वह 1326 से लेकर 1364 तक रहा। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसने धारण की थी? विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका सही उत्तर होगा राणा हमीर ने। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ? पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा राणा लाखा के समय, यानी राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। और मित्रों याद रखिए कि अगर बात की जाए कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे पर है, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे पर है? तो आपका सही उत्तर होगा पिछोला झील के किनारे। मित्रों बात करें आज के अपनी इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की, लाखा के शासनकाल में जस्ता व चांदी की खान कहाँ निकली? लाखा के शासनकाल में जस्ते व चांदी की खान कहाँ पर निकली? तो आपका सही उत्तर होगा जावर उदयपुर में। यानी राणा लाखा के समय या राणा लाखा के शासनकाल में जस्ता व चांदी की खान जावर में निकली थी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और अगर इस श्रृंखला में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और बाकी फिर मिलेंगे राजस्थान के इतिहास यानी मेवाड़ के इतिहास का दूसरा भाग लेकर के, जिसमें हम राणा लाखा, राणा मोकल, कुंभा और राणा सांगा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के, और महाराणा प्रताप का तो अकेला एक चैप्टर अलग से ही हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए। धन्यवाद।